कार्यक्रम में उपस्थित माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे एसडीएम साहब, चेयरमैन लालगंज, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह जी और हमारे सभी प्यारे बच्चों, आत्मस्वरूप भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम आपको इस महोत्सव की हृदय के अभ्यंतर से बधाई देता हूँ। विशेष रूप से हम बच्चों को जिन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तुति इतने अद्भुत ढंग से किया है, उनको मैं नमन करता हूँ। मैं भी जो कार्यक्रम देख रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कितनी अपरिमित योग्यता अपने भीतर समेटे हुए हैं कि थोड़ा सा मंच मिलने पर ऐसा लग रहा था कि शायद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत नाट्य संगीत समिति और भातखंडे के भी प्रशिक्षित बच्चे इतनी कुशलता, योग्यता, प्रतिभा के साथ, इतनी तकनीकी कौशल के साथ शायद ही मंच पर लोक संस्कृति के गीत और नृत्य प्रस्तुत कर सकते हो। मैं एक शब्द में कहूँ तो अद्भुत, अनिवर्चनीय, स्पीचलेस प्रोग्राम था। आप सभी जानते हैं, उत्सव प्रियता हमारे देश की मिट्टी में रची बसी है। उत्सव किसी भी समाज की संस्कृति का संवाहक होती है और उत्सवों के माध्यम से हम अपने वर्तमान को अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य की आधारशिला रखते हैं। यदि हम अपने अतीत से कट जाते हैं तो हमारे समाज की जिजीविषा समाप्त हो जाती है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम सभी लोग, कि ऐसे देश के नागरिक हैं, ऐसे देश के वासी हैं जो हजारों साल से संस्कृतियों ने वैविध्यपूर्ण ढंग से, विविधतापूर्ण ढंग से, अनेकों शेड्स में, अनेकों आयाम में, अनेकों फलक लेते हुए एक बहुत बड़े स्वरूप में हजारों साल से संस्कृति का एक पुष्पगुच्छ के रूप में जो देश पुष्पित पल्लवित हुआ है, हम उस देश के वासी हैं। जिस देश में हजारों साल पहले जब दूसरे देशों में लोग पाषाण युग में जी रहे होते, उसमें हमारे ऋग्वेद के, सामवेद के मंत्र, संगीत में धुन, गंगा और सप्त सिंधु के किनारे, गोदावरी के किनारे, कृष्णा के किनारे, नर्मदा ताप्ती के किनारे ऐसे गीतों और संगीतों से जुड़े रहते थे जिसकी कल्पना आज भी विश्व के अनेक देश नहीं कर सकते। हमारी संस्कृति ने वैदिक ऋचाओं से लेकर, बौद्ध धम्मों से लेकर, इस्लाम के अनेक नज्मों से लेकर, इबादतों से लेकर और अनेक तरह के कुषाण, शक, हूण, यूनान की संस्कृति और उन तमाम संस्कृतियों को समाविष्ट करते हुए अपनी धरती पर एक बहुत ही साझा संस्कृति का एक विकास किया और आजमगढ़ उसका बहुत ही जीता जागता स्वरूप है, जो त्रेता, द्वापर, वैदिक काल, बौद्ध काल से लेकर अधुनातन पाश्चात्य संस्कृति के भी समस्त प्रतिबिंब हमारे देश की संस्कृति में मिलते हैं। आपके लालगंज की धरती में भी जो लोग लालगंज को जानते हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ भी बौद्ध धर्म के प्रतीक अशोक लाट और विष्णु के हिरण्याक्ष को मारकर जिस सरोवर में स्नान किया हथियादा, वो आपके लालगंज के इतिहास को हजारों साल अतीत से जोड़ता है। इसलिए हम जब ऐसे उत्सव मनाते हैं, ऐसी परंपराओं के साथ जुड़ते हैं, तो हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं, अपनी उस पीढ़ी से जुड़ते हैं और उनके सांस्कृतिक उत्कर्ष की यात्रा से जुड़ते हैं। और ऐसा मंच मिलता है कि जहाँ पर हमारा देश, भारतीय संविधान के, हम भारत के लोग के हिस्सा बनने का एक अवसर मिलता है। ये मंच सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच नहीं होता, बल्कि जितने भी सामने श्रोता होते हैं, दर्शक होते हैं,
वो एक भावात्मक रूप से एक मंच पर स्थापित हो जाते हैं, जाति धर्म से परे उठकर, पद और कद से ऊपर उठकर। मुझे लगता है कि बच्चे जब धोबिया नृत्य कर रहे थे, जिसमें थोड़ा सा जांगिया का भी फ्लेवर था, दोनों का कुछ युग्म सा था, अगर उस संगीत पर मुझे नहीं लगता कि कोई अगर यहाँ पर जो मनुष्य होगा उसके पांव थिरकने नहीं लगे होंगे। हो सकता है कि पशु पक्षियों और जानवर भी अगर सुन रहे होंगे तो उनके भी पांव थिरकने लगे होंगे। चिड़िया भी घोंसलों से अगर सुन रही होगी तो उनकी इच्छा हुई होती कि काश सूरज होता तो हम भी घोंसले से बाहर निकलकर उन बच्चों को देख लेते हैं कार्यक्रम में। कितने सुंदर कार्यक्रम उनके थे और ये लोक परंपराओं से जुड़े गए। आज एक प्रबुद्ध व्यक्ति मुझसे कलेक्ट्रेट में मिले, बोले कि डीएम साहब, ये चांगिया, धोबिया, कहरवा, पवरिया, इन नृत्यों के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे कि हमारे जिले में भी नृत्य होते हैं, हमारे जिले में भी लोक परंपराएं जीवित हैं। ये आपको कैसे पता चला? मैंने उनसे कहा कि मैं भी पड़ोस के बनारस का रहने वाला हूँ और मुझे मालूम है कि वाराणसी और आजमगढ़ की संस्कृति में कोई बहुत मौलिक अंतर नहीं है, इसलिए जो नृत्य काशी विश्वनाथ के आध्यात्मिक साये में पुष्पित पल्लवित होते हैं वो आजमगढ़ में भी ज़रूर होगा। और जब मैंने पता किया तो अनेक ऐसे लोक कलाकार दिखाई पड़े जो अनेक तरह की इस लोक संस्कृतियों और परंपराओं से जुड़े हुए। इसलिए इस महोत्सव को आजमगढ़ शहर से बाहर निकालकर हर तहसील मुख्यालयों पर ले जाने का मकसद ही यही था, उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से 1.5 घंटे रास्ता तय करके आजमगढ़ के कार्यक्रम नहीं देख सकते, या ग्रामीण परिवेश के बच्चे जिनको मंच मिलने में की संभावनाएं कम होती थी, जो स्थानीय लोक कलाकार हैं उनको संभावनाएं कम मिलती हैं। प्रदेश सरकार भी चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है कि जो लोक विधा, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं हैं उनका पुनर्जीवन हो और उनके गर्भ से ही आधुनिक भारत का निर्माण हो, ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। और कितना भी हम विकास संवर्धन करें अपना, लेकिन अपनी मौलिक जो आत्मा है, जो न्यूक्लियस है हमारी, उससे हमारा कहीं अलगाव न हो जाए। इसलिए ऐसे महोत्सवों की आवश्यकता हमें होती है। विकास सिर्फ सड़क बिजली ही नहीं होता, विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है भावात्मक सोच, चिंतन प्रक्रिया और हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई निकष तत्वों के साथ प्रेम। अगर ये नहीं है तो विकास होते हुए भी हम एक पत्थरों की तरह प्रस्तर मूर्ति के रूप में रहेंगे। मानव तभी होंगे जो हमारे अंदर स्पंदन हो, हमारे अंदर प्रकृति के प्रति प्रतिक्रिया में कहीं नृत्य हो, हमारी भाव भंगिमाओं में एकात्म होने का भाव हो। और ये तभी हो सकता है जब हम किसी समृद्ध सांस्कृतिक पर्व के साथ हमारा जुड़ाव होता है। मैं यहाँ के जो आयोजक हैं, मुख्य रूप से हमारे पंकज चेयरमैन साहब, सुजीत अस्थाना, जिनको क्रिएटिव टीम के रूप में मैंने इनको यहाँ लगाया था। एक अवधारणा मेरे मन में आई थी, मुझसे कई लोगों ने कहा कि धन कहाँ से आएगा, लोग कैसे सफल करेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर नीयत सही होती है तो खुदाई नेमतें बरतती हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ स्वतः एक ऊर्जावान ढंग से आपका सहयोग करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं। और मैंने इसको निज़ामाबाद, अतरौलिया, मेघनगर और लालगंज की धरती पर लोगों द्वारा इस महोत्सव को जनता के लिए और जनता के द्वारा एक स्थापित महोत्सव के रूप में जिस तरह से एक लोक महोत्सव का स्वरूप ग्रहण कर लिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां शारदा की कृपा से, उनकी आशीष की ऊष्मा से आपकी ऊर्जा, भावात्मक ऊर्जा, ज्ञानात्मक ऊर्जा, संवेदनात्मक शक्ति निरंतर संवर्धित होगी। और ये महोत्सव हर वर्ष एक द्विगुणित रूप में एक नए कलेवर में हमेशा खड़ा होता रहेगा। और ये महोत्सव आपका महोत्सव होगा। मैं जो हमारे उद्घोषक हैं उससे मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि कोई जिला प्रशासन का महोत्सव नहीं है, ये महोत्सव जनता का महोत्सव है। इसलिए आप जिला प्रशासन को धन्यवाद न दें, मेरा बहुत ही विनीत और विनम्र आग्रह है। मैं इसमें सिर्फ जिलाधिकारी एक अवधारक मजदूर की भूमिका में है, एक ऐसा अपना जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेबर है उसको मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में दिया है, अवधारित करने में दिया है। शेष समस्त कार्यों को यहाँ की जनता ने
स्वयं का महोत्सव समझते हुए इसको एक बहुत बड़ा आयाम दिया है, बहुत बड़े फलक पर इसको स्थापित किया है। मैं यहाँ की जनता को, यहाँ की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंपरा को नमन करते हुए इस महोत्सव से जुड़े हुए सभी लोगों को, शिक्षक शिक्षिकाएँ जो हमारी निरंतर प्राथमिक और जूनियर और माध्यमिक की डिग्री कॉलेजेस की इन्होंने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उनको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए नहीं दूंगा कि उनको मैं अपना हिस्सा मानता हूँ, धन्यवाद तो किसी पराये को दिया जाता है, वो हमारे हिस्से हैं। जब भी कोई संस्था की बात होती तो संस्था एक व्यक्ति नहीं होता, उसकी समस्त शाखाएं उस संस्था रूपी वृक्ष को हरितिमा प्रदान करती हैं, उसको महनीयता प्रदान करती हैं। हमारी शाखाएं, हमारी पत्तियां, हमारे जो भी रेशे भी होंगे, जो भी जिस रूप में होंगे, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे हमारे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे नगर पंचायत के लोग हों, चाहे हमारे मीडिया के बंधु हों जिन्होंने प्रचार प्रसार में, संप्रेषण में महती भूमिका निभाई, या लोक कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों ने समवेत रूप से इस महोत्सव को इंद्रधनुषी स्वरूप दिया है। उन सभी को हृदय से अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि महोत्सव दिनों दिन इन ऊंचाइयों को छुएगा। एक जरूर मैं वायदा आपसे लूँगा, जो लोग यहाँ पर हैं, इस महोत्सव को इसे अंतिम समापन मत समझिएगा, इसको संकल्प दिवस के रूप में लीजिएगा कि ताकि प्रत्येक वर्ष ये महोत्सव आप अपने माध्यमों से एक समिति बना के हमेशा इसको आयोजित करते रहें। कलेक्टर कोई हो, एसडीएम कोई हो, चेयरमैन कोई हो, इस महोत्सव की अनवरत धारा उसी तरह बहनी चाहिए जैसे भारतीय संस्कृति की सनातनता प्रवहमान है, वो भाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मां शारदा को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए और बच्चों में लोक कला से जुड़े हुए लोगों पे अंतर्भुक्त उस कलात्मक ऊर्जा को नमन करते हुए अपनी